Hello, students. Good morning. How are you all? I hope you all will be fine. I'm Sima Malik from Nilkamal Vidyapit School. Students, today I am going to teach you next voice past indefinite. इससे पिछली वीडियोस में स्टूडेंट मैं आपको प्रेजेंट टेंस पूरा करवा चुकी हूँ। उसमें मैं आपको कम्प्लीटली अच्छे से समझा चुकी हूँ कि किस रूल से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। और आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवा रही हूँ और साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूस भी करवा दूँगी। तो ये बच्चों आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पिछला जो टेंस है वो मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। और जिस बच्चे ने वो समझ लिया, ये सोच लो उसको अगले अपने आप ही खुद चेंज करने आ जाएंगे अगर उस बच्चे को टेंस आते हैं तो लेट्स स्टार्ट टुडे। बच्चों ये आप सबको पता ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, अब सब्जेक्ट होता है हमारा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। अब चेंज किस में करते हैं हम इसको बच्चों, मैंने आपको बताया ही थे, एक दिन टेंस लिख के बताए थे मैंने आपको, ईच टेंस चेंज इनटू नेक्स्ट टेंस। तो नेक्स्ट में चेंज हो जाता है इंडेफिनिट टेंस जो भी होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया था। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट वॉज और वर लगते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस में, आपको पता ही होगा। अब उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, लेकिन हमें हर वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो एक इसी तरह का ये सेंटेंस देखिए जो मैंने ये कंस्ट्रक्शन आपके सामने लिखी है। जैसे आई टुक टी येस्टरडे। अब आई सब्जेक्ट है, टुक सेकंड फॉर्म है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, येस्टरडे भी हमारा इसमें एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन टाइम जो होता है बेटा, पैसिव वॉइस में हम टाइम को लास्ट में लेते हैं, हम उसको हमारे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रखते हैं, उसको हम लास्ट में यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, देखो ज़रा। अब टी है हमारा ऑब्जेक्ट, तो टी से शुरू करेंगे हम। टी सिंगुलर है तो टी के साथ क्या लगेगा, वॉज वर्ब में से वॉज लग जाएगा, टी वॉज। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है टुक की, टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म होती है टेकन। टी वॉज टेकन बाय मी, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। अब लास्ट में रह गया हमारा टाइम येस्टरडे। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस, टी वॉज टेकन बाय मी येस्टरडे। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड फॉर्मेशन देखिए। सेकंड फॉर्मेशन में क्या आता है, सब्जेक्ट होता है, डिड लग जाता है, नोट लग जाता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है बच्चों। ये चीज़ इसमें बहुत ध्यान रखने की होती है पास्ट टेंस की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है, जहाँ पर भी डिड लग जाए, डिड आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, फिर वो सेकंड फॉर्म नहीं रहती है। और ये कब होता है, नेगेटिव सेंटेंस में, जब हम नोट लगाते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे, फिर सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो सेम ही रहेंगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी। तो इसी के रिलेटेड जो है वो एग्जांपल देखिए। वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, डिड लग गया और नॉट लग गया। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विद नॉट, सिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब सॉन्ग को हमने आगे लेकर जाना है। सॉन्ग तो सिंगुलर है इसलिए वॉज लग जाएगा, सॉन्ग वॉज। अब वॉज है, इधर नोट आया है तो उधर भी नोट लगेगा हमारा। सॉन्ग वॉज नॉट संग, सिंग सैंग संग। सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग सेकंड फॉर्म होती है, और संग थर्ड फॉर्म होती है। सॉन्ग वॉज नॉट संग बाय अस। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों। थर्ड देखिए हमारा सेंटेंस जो है फॉर्मेशन। अब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, वी आस्क क्वेश्चन बाय पुटिंग अवर हेल्पिंग वर्ब बिफोर अवर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई है डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सॉरी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाय मिस्टेक लगा दी बच्चों, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखो वॉज वर आगे आ जाएंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इसी तरह से इसका क्वेश्चन देखिए, Did we do the sums? Did we do the sums?
डिड आ गया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखो डिड से आगे क्या है हमारा, डिड आया है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब सम्स है बच्चों, सम्स इसको आगे लेकर जाएंगे हम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, वर लग जाएगा। तो पहले हम वर से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। वर द सम्स, अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो वर द सम्स डन बाय अस, वर द सम्स डन बाय अस। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट कौन सा होता है बच्चों हमारा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें क्या करना होता है, उसमें सिर्फ नोट लगा देते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम नोट लगा देंगे। जैसे कि डिड वी नॉट गो टू स्कूल, डिड वी नॉट गो टू स्कूल। तो अब देखिए स्कूल सिंगुलर है हमारा, अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज वॉज। यहाँ पर हम वॉज यूज करेंगे, वॉज स्कूल नॉट गॉन बाय अस। देखो वॉज स्कूल, अब नॉट इधर आया है तो नॉट यहाँ पर भी लगेगा, नॉट गो की थर्ड फॉर्म गॉन बाय अस। हो गया क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेक्स्ट फिफ्थ आता है हमारा WH फैमिली। WH में हमें सिर्फ WH का एक वर्ड आगे लगाना होता है और बाकी का सेंटेंस हमारा एज इट इज रहता है, जैसे कि हमारा इंटरोगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए वेयर डिड यू फाइंड योर अम्ब्रेला, आपको अपना छाता कहाँ पर मिला है। तो उसमें पैसिव वॉइस में क्या करना होता है, WH फ्रॉम फैमिली का वर्ड ऐसे कैसा, बाकी सारा सारा इसकी तरह से सेम। अब वेयर का वेयर यहाँ रह जाएगा, यूर प्लूरल है तो वर आ जाएगा, वेयर वर योर अम्ब्रेला फाउंड बाय यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे कैसा फॉर्मेशन होगी इसकी। देखिए बच्चों कितना इजी सेंटेंस है चेंज करना। नेक्स्ट आता है लास्ट WH प्लस नेगेटिव। इसमें क्या लग जाता है, इसमें सिर्फ नॉट लग जाता है। ये सारे सेंटेंसेस आप टेंसेस में कर चुके हो, जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी इनको चेंज करने में भी। तो देखिए विच पिक्चर डिड यू नॉट सी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आपने कौन सी पिक्चर नहीं देखी थी। तो विच का विच रह जाएगा, मैंने बताया था आपको विच के साथ नाउन साथ में रहता है। ठीक है, विच पिक्चर वॉज नॉट सीन बाय यू लास्ट नाइट। ये विच का मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि विच से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो विच में जो नाउन होता है पीछे विच के वो हमेशा साथ में रहता है। तो बच्चों ये मुझे उम्मीद है आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखना। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा अगला टेंस जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वॉज वर्ब के साथ ING लगाते हैं। बच्चों आप सबको पता ही होगा, था रहा था रहे थे रही थी की सेंस में। तो इसमें देखिए हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारे लिखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट होता है वॉज वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होता है। When we change it into passive voice we use being, हम being यूज कर लेते हैं बच्चों, उसकी जगह जो ING होता है ING की जगह हम being यूज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट आ जाता है वॉज वर्ब के साथ being और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो ये सेंटेंस देखिए हमारा, द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। तो मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा, सिंगुलर है। मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाय द कैट, ड्रंक थर्ड फॉर्म होगी और हेल्पिंग और वॉज वर्ब के बाद बीइंग का यूज करना है हमें। तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, हो गया चेंज। नेक्स्ट सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ नॉट ऐड कर देना है हमने और कुछ नहीं करना है, बीइंग से पहले और वॉज वर्ब के बाद। तो देखिए दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स, लेटर्स प्लूरल है तो वर आ जाएगा, लेटर्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय देम, लेटर्स वर नॉट रिटन बाय देम। तो नेक्स्ट देखिए वॉज वर्ब आगे आ जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। तो इसमें भी वॉज वर्ब आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वर दे टीचिंग अस, क्या वे हमें पढ़ा रहे थे? तो वर वी बीइंग टॉट बाय देम। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट WH प्लस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। वर दे नॉट ईटिंग फूड, फूड को हम आगे लेकर जाएंगे तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा वॉज फूड नॉट बीइंग ईटन बाय देम, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी कंस्ट्रक्शन है बच्चों, बिल्कुल इजी वे है इनको चेंज करने का, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल सेम वही तरीका है जो आपने प्रेजेंट में देखा था। नेक्स्ट WH फैमिली, हु वॉज डिस्टर्बिंग यू। अब हु को मैंने आपको बताया था किस में चेंज करते हैं, बाय होम में। तो बाय होम वर यू डिस्टर्ब्ड, ठीक है। बाय होम स्टार्टिंग में आ गया तो लास्ट में हम बाय का यूज नहीं करेंगे। बाय होम वर यू डिस्टर्ब्ड, आपको किसके द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा था। तो नेक्स्ट देखिए WH प्लस नेगेटिव, वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तो वाई का वाई रह जाएगा WH फैमिली में आगे। वाई वॉज स्कूल नॉट बीइंग गॉन बाय यू, तो ये हमारा है बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसी का एक नेक्स्ट और करवा रही हूँ, उसके बाद हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। रह जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और आज मैं इसको कंप्लीट करवा देती हूँ पास्ट टेंस को, क्योंकि जिसने प्रेजेंट कर लिया है उसको पास्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजी है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है कि कौन से टेंस में कौन सी यूज़ हो रही है। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट करवा रही हूँ टेंस। तो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हैड का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जिसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज़ हो रही है, तो सब्जेक्ट हैड बस बीन ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं। तो क्या बन जाएगा हमारा सेंटेंस देखिए, द टीचर हैड कॉल्ड द रोल्स, तो इसको चेंज किया हमने, द रोल्स हैड बीन कॉल्ड बाय द टीचर। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द मसून्स हैड नॉट बिल्ट द हाउस, नॉट लग गया, द हाउस हैड नॉट बीन बिल्ट बाय द मसून्स, कुछ भी नहीं है इसमें चेंज करने के लिए, सिर्फ एक बीन ऐड करना है अपने पास से। हैड शी नॉट आयरन हर क्लोथ्स, हैड हर क्लोथ्स नॉट बीन आयरन बाय हर। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, वेयर हैड ही hidden his toys, where had he hidden his toys, where had his toys been hidden by him. Next है, how had they solved those sums, how had those sums been solved by them. बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको करना क्या है, दोनों टेंसेस की आपको बहुत सारे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करनी है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। और आपको हर टेंस के 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल ही टिप्स पर याद हो जाए स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम फ्यूचर टेंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, थैंक यू।